नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिक्स विद अवनीश विद्यार्थी में आपका स्वागत है। दिल्ली के दिल में बसे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया आज का दिन उसके लिए बेहद खास है। आज हो रहे चुनाव में राजनीति के गलियारों में गर्माहट पूरी तरीके से व्याप्त हो गई है। एक तरफ सांसद राजीव प्रताप रूडी जो 2.5 दशक से अधिक क्लब के सचिव प्रशासन के पद पर काबिज हैं, दूसरी तरफ पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान मैदान में, जो रूडी के लंबे वर्चस्व को चुनौती देने के लिए उतरे। नतीजा यह मुकाबला बीजेपी बनाम बीजेपी में तब्दील हो गया है और सियासी गलियारों में इसको लेकर हलचल तेज हो गई। दरअसल सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के स्पीकर हॉल में मतदान की प्रक्रिया चल रही है। शाम 5 बजे तक गिनती भी शुरू हो जाएगी। यानी आज देर शाम तक नतीजे भी सामने आएंगे कि नया सचिव प्रशासन कौन होगा और 11 कार्यकारी सदस्यों में किसका नाम दर्ज होगा। संस्कृति सचिव के पद पर डीएमके के त्रिची शिवा और खेल सचिव के पद पर कांग्रेस के राजीव शुक्ला, कोषाध्यक्ष के पद पर एपी जितेंद्र रेड्डी पहले ही निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। अब असली परीक्षा यानी असली टक्कर सचिव प्रशासन और कार्यकारी सदस्यों के पद पर। बड़ा दिलचस्प है, छात्र संघ के चुनाव की तरह। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया राजीव प्रताप रूडी का दबदबा कोई नया नहीं है। यहाँ पर 2009, 2014, 19 तीनों चुनाव में उन्होंने जीत दर्ज की। क्लब के कायाकल्प का श्रेय भी उनको ही मिलता है। रूडी के पैनल में कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा समेत 4 बीजेपी के सांसद और आरएसपी के एनके प्रेमचंदन कार्यकारी सदस्य के लिए चुनाव लड़ रहे। यही नहीं बल्कि बालियान को बीजेपी के तेज तर्रार नेता निशिकांत दुबे का समर्थन है, वो खुलकर बोल भी रहे हैं। पार्टी के कई अन्य सांसदों ने भी बालियान को अपना समर्थन दिया। नतीजा फाइट जबरदस्त है, लेकिन रूडी के लंबे समय से चले आ रहे गढ़ को हिलाना इतना आसान भी नहीं है। पर आप देखिए ना, ये ठाकुर बनाम जाट की लड़ाई में भी तब्दील हो गया सोशल मीडिया पर तो खूब। अब ये जान लेते हैं कि मैदान में आखिर कौन कौन सचिव पद पर रूडी और बालियान की सीधी टक्कर है, जबकि 11 कार्यकारी सदस्यों के लिए 14 उम्मीदवार ताल ठोक रहे। इसमें शामिल है बीजेपी के राज्यसभा के सांसद रहे नरेश अग्रवाल, सब जानते हैं नरेश अग्रवाल, बीजेपी के पूर्व लोकसभा सांसद प्रदीप गांधी, कांग्रेस के पूर्व सांसद जसवीर सिंह, बीजेपी के सांसद नवीन जिंदल, कांग्रेस के पूर्व सांसद असलम शेर खान, टीडीपी के सांसद कृष्ण प्रसाद रेड्डी, इसके अलावा बीजेपी के राज्यसभा के सांसद प्रदीप कुमार वर्मा, सपा के सांसद अक्षय यादव, टीएमसी के प्रसून बनर्जी, शिवसेना के पूर्व सांसद श्रीरंगप्पा वर्ने, बीजेडी के कालेक सिंहदेव, कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा और प्रेमचंद्रन और पूर्व सांसद अनूप सिंह। ये बड़ी लंबी फहरिस्त और ताकतवर लोगों। वहीं वोटर लिस्ट में शामिल देश के तमाम सारे दिग्गज हैं। करीब 1200 सदस्य वोट डालेंगे, जिसमें मौजूदा पूर्व सांसद और सांसद दोनों शामिल हैं। मतदाता सूची किसी पावर डायरी से कम नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव, सचिन पायलट, पीयूष गोयल, ओम बिरला, लाल कृष्ण आडवाणी जैसे बड़े नाम इस वोटर लिस्ट में मौजूद हैं। और अमित शाह के आने पर किस तरह का नजारा था, उन तस्वीरों में आप देख ही रहे। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया को अक्सर मिनी पार्लियामेंट कहा जाता है। इसकी स्थापना 1947 में संविधान सभा के सदस्यों के संवाद के लिए। 1965 में राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने औपचारिक तौर पर इसका उद्घाटन किया था। 2002 में इसे सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत रजिस्टर्ड किया गया। क्लब की गवर्निंग बॉडी का अध्यक्ष लोकसभा का स्पीकर होता है। इस समय ओम बिरला इसके अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष राज्यसभा के डिप्टी स्पीकर होते हैं, यानी हरवंश सिंह हैं। सचिव के पद पर एक तरीके से आप कहें तो चुनाव हो रहा है। देखिए, शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं जो उसके मेंबर हैं। गवर्निंग बॉडी का कार्यकाल 5 साल का होता है। क्लब आज सभी दलों की मीटिंग, सामाजिक समारोह, पारिवारिक आयोजनों का एक बड़ा केंद्र रहा है और वहां विमर्श भी बहुत ज्यादा चर्चा पाते हैं। यहाँ आधुनिक रेस्टोरेंट, जिम, स्पा, स्विमिंग पूल, बैडमिंटन कोर्ट, क्रिकेट नेट, मल्टी पर्पज हॉल, सांसदों के परिवार भी यहाँ सुविधाओं का जमकर आनंद लेते हैं। अब जब रूडी अपनी चौथी जीत के सामने हैं और बालियान इतिहास रचने जा रहे हैं, तो एक बात तो तय है ना, यह चुनाव सिर्फ क्लब का चुनाव नहीं, सियासी संदेश का भी चुनाव है। और जब बीजेपी बनाम बीजेपी की सीधी टक्कर है तो नतीजों का रोमांच अपने आप दोगुना हो जाता है। और इसलिए सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब और इसका चुनाव
एक के बाद एक समर्थन में ट्वीट्स हो रहे हैं, बयान दिए जा रहे हैं। हम निशिकांत दुबे का बयान हो, राजीव प्रताप रूडी का बयान हो, या संजीव बालियान का खुद का बयान हो, आप सुनिए और अंदाज देखिए। देखिए कितनी गहरी लड़ाई है। नतीजा थोड़ी देर बाद आपके सामने। धन्यवाद, नमस्कार।